बहुत ज़्यादा सोचते हैं या बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं, वो लोग कभी खुश नहीं रह सकते। कई लोग कहते हैं कि मेरे बारे में तो सब लोग बुरा कहते हैं, मुझ में तो कुछ अच्छा ही किसी को नहीं दिखती। और कई लोग कहते हैं कि मेरी तो कोई तारीफ ही नहीं करता, कोई अच्छा बोलता ही नहीं मेरे बारे में, चाहे कितना भी किसी के लिए कर लो पर कोई तारीफ नहीं करता। आजकल लोग अपनी बुद्धि से कम औरों की बातों से बहुत ज़्यादा चलते हैं कि और लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में, अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। जो लोग ये सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाते। क्योंकि याद रखना एक बात, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर इंसान आपकी प्रशंसा करे। सब तरह के लोग हैं दुनिया में, कुछ आपकी प्रशंसा करेंगे तो कुछ आपकी बुराई भी करेंगे। चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लो, पर कुछ लोग जरूर ऐसे मिलेंगे जो आपकी बुराई करेंगे, जिनको आप अच्छे नहीं लगेंगे चाहे आप कुछ भी कर लो। और ऐसा बड़े बड़े महापुरुषों के साथ भी हुआ है, ऐसा सबके साथ होता है। क्योंकि दुनिया में सबके विचार अलग हैं, सबकी सोच अलग है। एक किसान अपने खेत से खेती करके शाम को अपने घर लौट के आ रहा था, तो रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसी के बारे में बात कर रहे थे। तो अंधेरे का समय था, उसने सोचा मैं पेड़ के पीछे छुप के सुनूं ये क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, हो सकता है मेरी तारीफ कर रहे हो। लेकिन जब उसने पेड़ के पीछे जाके सुना तो वो लोग उसकी बुराई कर रहे थे। एक ने बोला कि ये किसान बहुत घमंडी है, दूसरे ने बोला ये इतना होशियार भी नहीं है। वो ऐसे ही इसका नाम लेके उसकी बुराई कर रहे थे। उस बेचारे किसान को बहुत दुख हुआ। उसने कहा मैं तो किसी का कुछ बिगाड़ता भी नहीं, किसी से कुछ कहता भी नहीं, झगड़ा भी नहीं करता, और जितना हो सकता है मैं दूसरों की हेल्प करता हूँ, फिर भी मैं लोगों को अच्छा नहीं लगता। उस बात का उसे ऐसा सदमा लगा, वो कहीं भी चार लोगों को बात करते देखता, उसे लगता सब मेरी ही बुराई कर रहे हैं। वो बहुत दुखी हो गया। तो एक दिन उसने अपने मित्र से कहा कि सारा गांव मेरी बुराई कर रहा है, मैं क्या करूं, मेरा तो मरने का मन करता है। तो उसके मित्र ने कहा कि यहाँ गांव के बाहर एक महात्मा रहते हैं, आप उनके पास जाओ, वो बहुत चमत्कारी हैं। तो उसने कहा ठीक है। वो किसान उन महात्मा के पास चला गया। जब वो महात्मा के पास पहुंचा तो रात का समय हो गया था। उसने अपनी समस्या महात्मा को सुनाई। महात्मा ने कहा कि अभी रात का समय हो गया है, अभी तुम विश्राम करो, मैं कल तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। वो रात को उन महात्मा की कुटिया में जैसे ही सोने लगा तो पास के तालाब से मेंढकों के टर टर की आवाज आने लगी, और वो आवाज इतनी तेज थी वो सो ही नहीं पा रहा था। उसने महात्मा जी से कहा कि आप कैसे सोते हैं इस शोर में, ऐसा लग रहा है जैसे हजारों मेंढक एक साथ आवाज कर रहे हो। महात्मा जी ने कहा मैं क्या कर सकता हूं, अब नदी में मेंढक आवाज कर रहे हैं तो उसका क्या किया जा सकता है। उस किसान ने कहा आप चिंता मत करिए, मैं कल गांव से कुछ लोग लेके आऊंगा और इन सारे मेंढकों को नदी से निकाल दूंगा। वो दूसरे दिन गांव गया और वहां से कुछ लोगों को अपने साथ लेके आया। जब उसने नदी से मेंढकों को निकाला तो कुल 20-25 मेंढक निकले। वो बड़ा हैरान हो गया। उसने महात्मा जी से कहा कि कुल इतने मेंढक हैं और रात को इतनी आवाज आ रही थी जैसे हजारों मेंढक आवाज कर रहे हो। तो महात्मा जी ने कहा आपके प्रश्न का उत्तर भी इसी बात में छिपा है। तो वो व्यक्ति बोला मैं समझा नहीं। तो महात्मा जी ने कहा कि जब कुछ लोग हमारे बारे में बुराई करते हैं या गलत कहते हैं, हम उसके बारे में इतना सोचते हैं कि हमको लगता है कि सब लोग हमारे बारे में गलत कह रहे हैं, और वो बातें हमारे भीतर शोर मचा देती हैं। तो अगर इस दुनिया में खुश रहना है तो इन थोड़े से लोगों की बातों को अवॉइड करना होगा, भूलना होगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जो आपकी बुराई करेंगे ही करेंगे, चाहे आप कितना भी अच्छा करो। और इस सत्य को जो इंसान स्वीकार कर लेता है वो जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। और जो इंसान ये सोच के बैठ जाता है दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, जो लोग ये सोचते रहते हैं वो जिंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं पाते। और ऐसे लोग हर इंसान की जिंदगी में होते हैं, आपकी जिंदगी में भी होंगे। पर आप उन इंसानों की बातों पे ध्यान मत दीजिए जो लोग आपको हिम्मत देते हैं, जो आपका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, आप उनकी बातों को सुनिए।
क्योंकि जिन बातों को, जिन शब्दों को आप अपने भीतर जगह दोगे, आप वैसे ही बनते जाओगे। अगर अच्छी बातों को, पॉजिटिव बातों को आप अपने दिल दिमाग में जगह दोगे तो आपकी जिंदगी पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर लोगों की नेगेटिव बातों को आप अपने भीतर भर लोगे तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, आपकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। एक बार एक जंगल में एक छोटा सा तेंदुआ, वो पहली बार शिकार के लिए जाने लगा। उसने लकड़बग्घी से आके कहा कि आज मैं पहली बार शिकार के लिए जा रहा हूं। पहले तो वो बहुत जोश में था। लकड़बग्घा उसकी बात सुन के हंसने लगा। अरे तू इतना छोटा सा है, तेरे से नहीं होगा शिकार। शिकार करना कोई आसान काम नहीं। लकड़बग्घे की बात सुनकर वो बहुत उदास हो गया। बोला कि मैं कैसे शिकार करूंगा, मैं तो बहुत छोटा सा हूं। पर दूसरे दिन उसने सोचा आज मैं एक बार और ट्राई करके देखता हूं, कोशिश करके देखता हूं। वो दूसरे दिन फिर शिकार के लिए जाने लगा। तो उसने बंदर से आके कहा कि आज मैं शिकार के लिए जा रहा हूं। तो बंदर ने उससे कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है और तुम शिकार के लिए तैयार भी हो चुके हो। तुम्हारी गति और तुम्हारी फुर्ती बहुत अच्छी है, तुम पक्का शिकार कर लोगे। उस बंदर की बातों को सुनकर उसमें इतना उत्साह आ गया कि उस दिन वो शिकार करके ही लौटा। ऐसा हम सबके साथ होता है। सब तरह के लोग जिंदगी में मिलते हैं, पर हमको अपनी जिंदगी में सिर्फ पॉजिटिव बातों को लेना है। अगर हम अपने भीतर नेगेटिविटी भर लेंगे तो हमारी जिंदगी में भी नेगेटिविटी आ जाएगी। हमें हर जगह निराशा और उदासी ही दिखाई देगी। अगर आप जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहते हैं, एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, तो अपने भीतर पॉजिटिव बातों को जगह दीजिए, तो आपकी जिंदगी में भी हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहेगी।